हर शनिवार की सुबह भारत के किसी भी शहर या किसी भी व्यस्त चौराहे से गुजरते हुए एक दृश्य बहुत ही खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। एक बहुत ही चिर परिचित दृश्य। बिल्कुल, एक नई चमचमाती कार के शीशे पर, या लाखों का माल ढोने वाले भारी ट्रकों के बम्पर पर, या फिर किसी अत्याधुनिक कॉरपोरेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर, यहाँ तक कि एक छोटे से खोमचे पर भी। जी, एक ही चीज समान रूप से लटकती हुई दिखाई देती है, एक नींबू और साथ हरी मिर्च। एक सूती धागे में पिरोई गई ये साधारण सी वनस्पति, अगर हम ध्यान दें तो आधुनिक तकनीक और विज्ञान से घिरे इस समाज में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पैदा करती है। और ये विरोधाभास दरअसल केवल सतह पर नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी परतों से जुड़ा हुआ है। सत्य है। आप देखिए, जब 10 टन भारी एक ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी हाईवे पर दौड़ रहा होता है, तो उसकी भौतिक सुरक्षा ब्रेक पैड की गुणवत्ता, टायरों के घर्षण और चालक की सतर्कता पर निर्भर करती है, भौतिक विज्ञान के नियमों पर। बिल्कुल, लेकिन उस ट्रक को चलाने वाले का अवचेतन मन गतिज ऊर्जा या भौतिक विज्ञान के नियमों पर नहीं, बल्कि उस धागे पर विश्वास कर रहा होता है। यानी ये सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं रह गई है। जी, ये एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक कवच बन चुका है। एक ऐसा कवच जिसने समाज की तार्किक सोचने की क्षमता को एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ढक लिया है। हमारा उद्देश्य यहाँ ये तय करना नहीं है कि ये सही है या गलत, बल्कि सवाल इसके पीछे के उस विशाल तंत्र को समझने का है जिसने एक साधारण खट्टे फल और तीखी मिर्च को किसी भारी दुर्घटना को रोकने वाली अलौकिक शक्ति में बदल दिया है, या किसी व्यापार को दिवालिया होने से बचाने वाले साधन में। बिल्कुल। तो अगर हम इस प्रथा की जड़ों को तलाशें तो एक बहुत ही बुनियादी और तार्किक सवाल सामने आता है। जो चीजें मूल रूप से रसोई घर और भोजन का हिस्सा हैं, उनका सफर दरवाजों और गाड़ियों के बम्पर तक आखिर कैसे तय हुआ? ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, और इसके मूल स्वरूप को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों में जाना होगा, उस युग में जब यात्राएं आज की तरह वातानुकूलित गाड़ियों या हवाई जहाजों में नहीं होती थीं। जब लोग बैलगाड़ियों पर या पैदल लंबी यात्राओं पर निकलते थे। जी, और उस समय उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी बुरी नजर या अलौकिक शक्तियों की नहीं होती थी। भारत जैसे भीषण गर्मी वाले क्षेत्रों में मीलों लंबा सफर तय करना शरीर को तोड़ देने वाला होता था। ऐसे में ये नींबू और मिर्च किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत व्यावहारिक यात्रा सामग्री हुआ करते थे। बिल्कुल। अब देखिए, नींबू विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक प्राकृतिक और अत्यंत सुलभ स्रोत है। भीषण गर्मी में जब डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होती थी, या जब रक्तचाप अचानक गिर जाता था, जी, तो नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती थी। ये थकावट दूर करने और लू से बचने का एक अचूक उपाय था। और मिर्च का तीखापन किस काम आता था? मिर्च का उपयोग कई तरह से होता था। जंगलों और कच्चे रास्तों से गुजरते समय विषैले कीड़ों या सांप के काटने का खतरा हमेशा बना रहता था। तो क्या ये प्राथमिक उपचार के लिए था? सत्य है। प्राथमिक उपचार के तौर पर ये जांचने के लिए कि विष शरीर में कितना फैल चुका है, व्यक्ति को मिर्च चबाने को दी जाती थी। और यदि उसे तीखापन महसूस ना हो, तो ये एक स्पष्ट संकेत होता था कि स्नायु तंत्र सुन्न हो रहा है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। इसके अलावा मिर्च का उपयोग यात्रा के दौरान साथ रखे भोजन को कीड़ों और जीवाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता था। ये विश्लेषण परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देता है। अगर मैं इस पूरी बात को आज के संदर्भ में देखूं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। जी, प्राचीन काल में जो चीज एक शुद्ध फर्स्ट एड किट या सर्वाइवल किट थी, जिसे इंसान अपनी शारीरिक रक्षा के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करता था, सदियों का सफर तय करते करते वो अपना असली उद्देश्य ही भूल गई। बिल्कुल, उसका अर्थ ही बदल गया। और ये इंसानी इतिहास की एक बहुत ही सामान्य लेकिन विडंबनापूर्ण प्रवृत्ति रही है। जब किसी वस्तु का मूल वैज्ञानिक या व्यवहारिक उपयोग विस्मृत हो जाता है, तो समाज उसे एक रहस्यमयी या धार्मिक आवरण पहना देता है। तो समय के साथ नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन, जो कभी शरीर को बचाने के लिए था, उसे बुरी शक्तियों या नजर को दूर रखने वाली क्षमता के रूप में स्थापित कर दिया गया। बिल्कुल,
ये मान लिया गया कि ये तीखापन किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का स्वाद बिगाड़कर उसे वापस लौटा देगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज तक दुनिया की किसी भी वैज्ञानिक संस्था, अनुसंधान केंद्र या भौतिकी के किसी नियम ने ये प्रमाणित नहीं किया है कि दरवाजे पर लटकता एक नींबू किसी दुर्घटना की दिशा बदल सकता है। विज्ञान और भौतिकी के नियमों का यह तर्क एकदम स्पष्ट है। दुर्घटनाएं नींबू मिर्च टांगने से नहीं रुकती, वे रुकती हैं सुरक्षित ड्राइविंग से, नियमों के पालन से। लेकिन जब हम इस प्रथा के वर्तमान स्वरूप को देखते हैं तो केवल इतिहास ही नहीं बल्कि इसका अर्थशास्त्र भी बहुत गहराई से चौंकाता है। जी, इसका आर्थिक प्रभाव बहुत विशाल है। बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी स्थानीय मान्यता नहीं रह गई है। ये एक ऐसा असंगठित बाजार बन चुका है जिसका कोई विज्ञापन नहीं होता, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता, फिर भी ये करोड़ों रुपए का कारोबार करता है। और इस बाजार के तंत्र पर गौर करना बहुत ही दिलचस्प है। ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा व्यापारिक मॉडल है जो बिना किसी मार्केटिंग के, केवल एक अदृश्य डर के ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। हर शनिवार की सुबह हम उन विक्रेताओं को देखते हैं जो केवल यही एक उत्पाद बेच रहे हैं। 2 रुपए का नींबू और कुछ मिर्चियां धागे में पिरोए जाने के बाद 10 या 20 रुपए की सुरक्षा गारंटी में तब्दील हो जाती हैं। और पूरे देश में लाखों कमर्शियल वाहन, अनगिनत दुकानें और घर हर सप्ताह इसे बदलते हैं। सत्य है, अगर हम केवल एक दिन की मांग और आपूर्ति के चक्र को देखें तो हर साल करोड़ों रुपए इस एक धारणा पर खर्च किए जा रहे हैं। यदि यही पूंजी सड़क सुरक्षा के वास्तविक उपायों, चालकों के स्वास्थ्य बीमा या शिक्षा में निवेश की जाए तो वो समाज को वास्तविक और स्थायी सुरक्षा प्रदान करेगी, न कि केवल एक भ्रम। बिल्कुल सत्य है। ये सुरक्षा का भ्रम दरअसल एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक पहेली को जन्म देता है। विज्ञान के इतने स्पष्ट तर्कों के बावजूद मनुष्य का दिमाग इस पर इतनी दृढ़ता से विश्वास क्यों करता है? वो कौन सा तंत्र है जो पढ़े लिखे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी इस बात पर आश्वस्त कर देता है कि सफलता या विफलता का कारण वो लटकता हुआ फल है? तो इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर नींबू मिर्च लगाता है और संयोग से उस दिन उसका व्यापार बहुत अच्छा हो जाता है, तो मस्तिष्क तुरंत इस सफलता का पूरा श्रेय उस वस्तु को दे देता है। वो उन सभी प्रमाणों को बिना शर्त स्वीकार कर लेता है जो उसके विश्वास की पुष्टि करते हैं। यदि दुर्घटना नहीं होती तो सारा श्रेय अंधविश्वास को मिलता है कि नींबू मिर्च ने बचा लिया। लेकिन यदि हार होती है, यदि कोई भयानक दुर्घटना हो जाए या व्यापार दिवालिया हो जाए, तो अंधविश्वास कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। तब दोष खराब नींबू पर या दिन के अशुभ होने पर या बदलना भूल जाने पर मढ़ दिया जाता है। जी। धारणा हर हाल में पवित्र और सुरक्षित रहती है। और शायद यही कारण है कि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। पश्चिमी देशों में बहुमंजिला इमारतों में 13वीं मंजिल का न होना, काली बिल्ली के रास्ता काटने पर गाड़ी रोक देना जी, या किसी खास जानवर को शुभ या अशुभ मानना, ये सभी उसी अनिश्चितता से बचने के मनोवैज्ञानिक प्रयास हैं। विज्ञान इन सभी परस्पर विरोधी और निराधार दावों के सामने केवल एक ही चीज मांगता है, और वह है प्रमाण और कार्य कारण का स्पष्ट संबंध। बिल्कुल। लेकिन जब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ये एक मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह है जो एक झूठे डर पर पनप रहा है, तो एक और गंभीर सवाल उभर कर आता है जी। यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे यात्रा करता है? एक सदी का समाधान दूसरी सदी का अंधविश्वास कैसे बन जाता है? क्योंकि कोई भी बच्चा ये डर लेकर पैदा तो नहीं होता। जब एक बच्चा जन्म से ही अपने आसपास देखता है कि हर नए वाहन, हर नई दुकान, यहाँ तक कि हर नए कार्य के उद्घाटन पर नींबू मिर्ची लटकाना एक अनिवार्य और पवित्र अनुष्ठान है, तो उसका अवचेतन मन इसे जीवन का एक सामान्य और आवश्यक हिस्सा मान लेता है। बिल्कुल। वो अवचेतन रूप से ये सीख जाता है कि सुरक्षा या सफलता स्वयं के निर्णयों, सतर्कता या परिश्रम में नहीं बल्कि बाहरी प्रतीकों में निहित है। और ये कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि वयस्क होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उस प्रतीक को ना लगाना उसे एक अज्ञात अपराध बोध या असुरक्षा से भर देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(H) बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये निर्देशित करता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा।
संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास केवल ऊंची इमारतें बनाने या नई तकनीक आयात करने से नहीं होता। वो विकास उसके नागरिकों की तार्किक सोच और परिपक्वता से होता है। व्यक्तिगत आस्था और डर के आधार पर पैदा किए गए अंधविश्वास के बीच एक बहुत स्पष्ट रेखा होती है। उस रेखा को पहचानना ही एक सभ्य और परिपक्व समाज का लक्षण है। इस संपूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि मानव समाज की विकास यात्रा कभी भी अज्ञात के डर से लिए गए निर्णयों से आगे नहीं बढ़ी है। विकास और सभ्यता की नींव हमेशा ज्ञान, तर्क, शिक्षा और सत्य की निरंतर खोज पर रखी जाती है। विज्ञान केवल कुछ यंत्रों, फॉर्मूलों और तकनीकों तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है। जी, एक दृष्टिकोण है जो मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी देता है और सदियों पुरानी उन रूढ़ियों पर सवाल पूछने का अदम्य साहस प्रदान करता है जो अब हमारे विकास में बाधा बन रही हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने सीमित संसाधनों के भीतर नींबू और मिर्च के उपयोग का एक बहुत ही व्यावहारिक, तार्किक और वैज्ञानिक समाधान निकाला था। उन्होंने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को और अपनी सोच को ढाला था ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो फिर आज के इस अत्याधुनिक युग में जहां हमारे पास चिकित्सा विज्ञान, उन्नत तकनीक और तार्किक सोच के असीमित साधन मौजूद हैं, क्या हमारा ये परम कर्तव्य नहीं है कि हम उनके द्वारा खोजे गए उस पुराने समाधान की आंख बंद करके नकल करने के बजाय उनकी उस व्यवहारिक और तार्किक सोच को अपनाएं? बिल्कुल। ये समय की मांग है कि हम आज की चुनौतियों का समाधान पुराने, प्रासंगिकता खो चुके प्रतीकों में नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान, सतर्कता और तर्कशीलता में खोजें। असली श्रद्धा पूर्वजों की राख पूजने में नहीं, बल्कि उस लौ को जलाए रखने में है।